हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणिता वॉइस स्टोरी में स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही दिल को छू देने वाली यह लव स्टोरी है, तो अंत तक बने रहिए। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सभी पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश में खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था। उसके फ्लैट के ठीक सामने ये भी खड़ा मशहूर नजर आ रहा था। हालांकि उसकी मशहूर की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मशहूर हो क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमून था, यही महसूस किया कि उसके आस-पास भी शय है, खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बाराने रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों में पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियाला मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोए एतीना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जंघिया पहनकर, और बारिश का लुत्फ उठाने लगा। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही है और खुशी में शोर मचा रही है। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झोपड़ी झाड़ियां की दीवार थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी, जो उसके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था। जैसा कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनके देखता रहा, जो बारिश में भीग कर नहा रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबअन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद कर रहा था। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बा बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के स्वभाव को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही है। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतख
करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा बड़ी शरीर वाली अच्छी रहेगी, जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आजा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिसको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुन भी उसके कानों में गूंजने लगी, और उसने झाड़ के पीछे से ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खदोखाल नजर आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्टरों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए कि उस लड़की को तनवीर को आसान मालूम नहीं होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन काफी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुल्ताफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा, रातों रात भर जागता रहा। झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती। घंटों वहां खड़ा रहता, और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रही थी कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज्यादा मशगूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही थी, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल नहीं है, और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये तकल्लुफ दी। तनवीर ने कहा, तकल्लुफ का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जवान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लंबे में लंबों में से
चीख नुमा आवाज निकाली। हाय, आप देख रहे थे ये गुस्ताखी? मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं साएं कर के रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और उस वक्त मैं आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लंबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दें। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दो, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसके कमर में 2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाले। बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिपटा लिया। उसके होठों से अपने होठ चूसने लगे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा था। परवीन ने कोई मुजहमत नहीं की, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और बहुत बड़ी गलती। परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खपखपी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर 1.5 कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कश्ती औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमून था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह स्टोरी बहुत ही दिल को छूने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार।